बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको बहुत बड़े मार्जिन से जो अभी तक के फिगर्स आ रहे हैं उनके तहत उनके मुताबिक जो है वो आप जीत गई अपने हल्के से। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। और साथ साथ ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे वोटर्स की मेहरबानी है कि उन्होंने इतना इत्मीनान किया और फिर हमारे चेयरमैन साहब और पार्टी क़यादत की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सीट दी। सो आई एम रियली हैप्पी। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे फॉर यू। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अभी तक नंबर्स आ रहे हैं सिंध से तो बड़े ही हौसला अफजा हैं आप लोगों के लिए और बड़ी अच्छी लीड्स के साथ आप लोग जो है वो जीते भी हैं। तो किस तरह से इस वक्त मूड क्या है पार्टी के अंदर और आप लोग समझते हैं कि आप लोग एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? नेशनल असेंबली की भी अगर बात करें और प्रोविंशियल असेंबली की भी अगर बात करें। देखिए, जो हमारी कैंपेन थी उसका मेन नुक्ता यही था कि अब नई सोच को चुनना चाहिए, क्योंकि जो महाज़ाराई की सियासत इस मुल्क में चल रही थी दो जमातों के बीच, उसको ख़त्म करने के लिए बेहतर है कि एक ऐसी जमात आए इक़्तिदार में जो इस मुल्क को एक बार फिर समेटे, जो सियासी इस्तेहकाम लेके आए, जो सियासत को बहाल करे। इस मुल्क में मैं समझती हूँ कि सियासत नहीं हो रही, महाज़ाराई सिर्फ हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही। तो उस एंगल से तो हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो इंशाल्लाह हमारी और भी सीटें हैं लाइन में, जब लेट्स सी के फाइनल काउंट क्या है, लेकिन हुकूमत साजी में यकीनन पीपल्स पार्टी, अभी जरदारी साहब भी लाहौर हैं, चेयरमैन साहब भी जाएंगे, तो यकीनन वो एक हिकमत अमली बनाएंगे और फिर पार्टी को एतमाद में लेकर हिकमत अमली बनेगी या ऑलरेडी एक्टिव हैं आप लोग? इसहाक डार साहब ने कुछ देर पहले गुफ्तगू की और खासी आई वुड से कि कॉन्डिसेंडिंग टोन में कहा कि बिलावल साहब के जो वालिद साहब हैं वो तो बड़े माहिर हैं जोड़ तोड़ के, तो वो कुछ कर लेंगे अपना। देखिए, कॉन्डिसेंडिंग तो मैं भी हो सकती हूँ कि जो इक्तिसादी हालात इस मुल्क के हो गए हैं, जो पता नहीं कितनी दफा वजीर बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर ये डार साहब जी, हाँ, तो ये वो ऑब्वियसली वो तो अब ये कहेंगे कि, लेकिन आप देखें कि पंजाब को जो वो अपना किला समझ रहे थे उसमें तो इनकी एक तरीके से शिकस्त दी हुई है, इंडिपेंडेंस ने इनको शिकस्त दी है। तो सिंध में तो हमने एक नुमाया अक्सरियत लेके आए हैं और पंजाब में भी इंशाल्लाह, साउथ पंजाब में हमें सीटें मिलेंगी। और तो हम ये देखते हैं जो हमारी क़यादत है वो जाएगी लाहौर में और फिर हम देखेंगे कि पोजीशन क्या आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रऊफ क्लासेस साहब मौजूद है हमारे साथ ट्रांसमिशन में, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नफीसा साहब, बहुत आपको मुबारक हो इलेक्शन जीतने की। एक जो सबसे ज़्यादा एतराज़ आता है आप पे या पार्टी पे या आपकी लीडरशिप पे कि 15 साल से आप पावर में हैं सिंध में, तो आप लोगों का इतना स्ट्रांग एक होल्ड है कि जितने मुखालफीन थे एक एक करके उन सबको आपने मोहब्बत, प्यार, इंसेंटिव, मैं थ्रेट तो नहीं कहूँगा, चलें जो भी था सबको साथ मिला ले। अब सिंध में तो कोई रहा ही नहीं है अपोज करने के लिए। सुना नहीं कि मुखालफीन क्या? मैंने कहा कि अब आप क्योंकि 15 साल से वहाँ पे सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, तो अब ये पता चलता है कि मुखालफीन आपके बच नहीं गए वहाँ पे। एक तरह का इंटीरियर सिंध जो है वो वन पार्टी रूल बन चुका है। अब जो आपके जितने भी बड़े बड़े मुखालफीन थे जो पहले इलेक्शन लड़ते थे, अब उन्होंने ऐसा ऐसा पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो कहते यू कांट बीट देम, ज्वाइन देम। तो आपको लगता नहीं कि 15 साल के एक एब्सोल्यूट रूल के बाद अब सिंध में आपकी मुखालफत नहीं रहेगी? एक तरह की एक पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप है और आप लोगों को पहले से पता होता है कि जीतना ही जीतना है। तो आखिरी मेरा ख्याल है गौस बख्श मार साहब थे, वो भी सरेंडर करके आप लोगों के साथ मिल गए। तो आपको लगता नहीं इस तरह जमहूरियत जो है थोड़ी सी वीक होगी इन द लॉन्ग टर्म अगर सारे मुखालफीन आपके साथ ही मिल जाएंगे? देखिए, अब जो आप नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स ना, जो लोगों को वोट मिले हैं वो दैट मीन्स कि लोग पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी को। और आप ग्राउंड पर आए, काफी ग्राउंड पर आके कभी इधर घुमाते थे कभी उधर घुमाते थे। लोग इस वक्त पीपल पॉलिटिकली अवेयर। अब आप फ्लड्स का एग्जांपल ले लें कि फ्लड्स में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई पार्टी ग्राउंड पर नहीं थी। एक दिन आए इमरान खान साहब, टेंट में बैठकर चले गए, पता नहीं कितने करोड़ों का उन्होंने वादा किया, उसमें से 1 रुपया भी सिंध को नहीं मिला। देखें कि मियां साहब तो वो तो इस तरफ देखते ही नहीं है, उस सिंध को समझते हैं एलियन टेरिटरी है। तो जब आप एलियन टेरिटरी समझेंगे सिंध को, और वो एलियन टेरिटरी वो भी समझ रहे हैं जो पीटीआई है, तो ग्राउंड पर कोई है, पीपल्स पार्टी बात है तो ग्राउंड पर है। नफीसा साहब ये बताइएगा, इस वक्त सारी पूरी कौम जो है
पूरी कौम देख जी उनकी बात मुकम्मल की। जी एक सिंध में एक एहसास है कि जब भी मियाँ साहब आते हैं तो जो वफाकी बजट है सिंध में एक टुकड़ी कौड़ी नहीं मिलती हमें। फिर जब इमरान वफाकी बजट से सिंध को एक टुकड़ी कौड़ी नहीं मिलती। आप जो हम आपके देखते हैं सिंध की डेवलपमेंट, अगर आप सिंध की वो डेवलपमेंट देखें जो वफाक के अख्तियारात आते हैं, फॉर इंस्टेंस बिजली देखें, गैस देखें और बड़ी शराएं देखें, जो तबाह हाल यहाँ है, तो ये तो वफाकी हुकूमत से चाहिए ना कि मेरा ओल्ड नेशनल हाईवे 1 साल से वफाकी हुकूमत ने उसको क्यों नहीं रिपेयर किया अरबों रुपए के बजट के तो ये सारे अच्छा, पता रिपेयर करना भी किसने था? फेडरल रिपेयर गवर्नमेंट करना भी नहीं जेयूआई के वजीर थे जी, जो सारी सीटों के ऊपर मुकाबला करते रहे हैं पीपल्स पार्टी का। चले मेन मुकाबला था जीडीए के अलावा जेयूआई से था। नफीसा साहब, इस वक्त सबकी नजरें इस पे लगी हुई हैं कि आगे हिकमत अमली क्या होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में तीसरे नंबर पर नजर आ रही है इस वक्त तक। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक तो ऑप्शन वही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद हो जाए, एक ऑप्शन ये है कि आप पीटीआई के आज़ाद के साथ चले जाएं, कोई तीसरा ऑप्शन भी है अपोजिशन में बैठ जाएं। क्या ऑप्शंस, क्या तरजीहात क्या हैं? मैं यहाँ पे हूँ तो थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। इस वक्त मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब आपकी तरजीहात क्या हैं, क्या ऑप्शंस क्या हैं फेडरल में, वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से, और क्या आप पीटीआई के साथ अलाइंस कर सकते हैं, उनके आज़ाद के साथ जा सकते हैं हुकूमत बनाने के लिए, मुस्लिम लीग नून के साथ जा सकते हैं, अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे? जरदारी साहब जाकर बैठे हुए हैं वहाँ पर, बहुत काम कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी किधर तरजीहात क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं? हर पार्टी ये चाहेगी कि वफाकी हुकूमत वो लीड ले या उसका हिस्सा बने, हर पार्टी ये चाहेगी। सही। और फिर हमारा तो मंशूर का ये हिस्सा है कि हमें इस वक्त अवाम की बदहाली हुई है, वो मईशत के हवाले से महंगाई हो या वो बेरोजगारी हो या फिर वो जो रिसेंट फ्लड्स आए हैं, तो सिंध को सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के लिए अरबों रुपए चाहिए इस वक्त जो हाल हुआ है फ्लड्स के बाद। तो हमारी तो ये तरजीह होगी कि जो कुछ हो उसमें हमें हमारे जो लोग हैं उनका फायदा हो, तो हम अपनी पब्लिक को नजर में रखकर और फिर पार्टी हिकमत अमली बनाएगी। और अब हमारी क़यादत देखते हैं कि वहाँ नंबर्स एट द फर्स्ट स्टेप इज टू सी कि नंबर्स क्या है, और इसके बाद हमारी कोशिश जरूर होगी कि कहीं ना कहीं हमारी फेडरल गवर्नमेंट बने या उनका हम हिस्सा बने। तो ये फिर आगे जरदारी साहब बैठे हुए हैं, उनको तो ही इज द मास्टर ऑफ ये जो हमारी गवर्नमेंट मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें तो उनको बहुत माहिर है वो उसमें। और हमारे इसका मतलब है पीछे वाली हुकूमत का रेप्लिका आ सकता है जो पहले रही है इससे पहले। देखिए, वो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। पहले नंबर्स देखने होंगे और फिर लीगली आपको देखना होगा कि इंडिपेंडेंस कहाँ प्लेस हो रहा है। इंडिपेंडेंस क्या, इंडिपेंडेंस एज इंडिपेंडेंस बन रख सकते हैं, उनको पार्टीज ज्वाइन करनी होगी और यकीनन इंडिपेंडेंस पार्टीज ज्वाइन करेंगे कोई ना। डेफिनेटली वो तो आई थिंक जब एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे तो पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बस आखिर में ये कह दीजिएगा, बिलावल भुट्टो साहब पंजाब की पॉलिटिक्स में एंट्री की एक अटेम्प्ट, कितनी मायूसी आप लोगों को हुई? क्योंकि वो तो मुकाबले की भी अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर जो है वो इस वक्त उनकी पोजीशन नजर आ रही है। देखिए, बहुत हमें बिल्कुल मायूसी नहीं हुई। कल रात तक को तो यही हवा चल रही थी कि चेयरमैन साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। अब ओवरनाइट क्या हुआ है इसको देखना पड़ेगा। तो और फिर वहाँ भी लोकल डायनामिक्स भी देखने पड़ेंगे कि क्या हुआ है, आया इसमें रिगिंग इन्वॉल्व है नहीं है, ये सारा हमारी लोकल टीम्स जब रिजल्ट्स लेके आएंगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर तो यही है कि कल रात तक हम जीत रहे थे। लेकिन चेयरमैन साहब का गेम में आना ही, इलेक्शन में आना ही, पार्टी हमारी जो पंजाब पार्टी है वो इस फैसले से बहुत खुश हुई है और कि वो बराह रास्त आ रहे हैं, पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पंजाब में कर रहे हैं। तो ये पार्टी के लिए बहुत इनकरेजिंग है। अब हार जीत तो उसका हिस्सा है, लेकिन अब एज आई सेड कि हमें कल रात तक अगर हम जीत रहे थे तो अभी सुबह को क्या हुआ है ये इसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। चीफ मिनिस्टर सिंध के कैंडिडेट मुराद अली शाह साहब भी होंगे या उसके ऊपर भी अभी आप समझते हैं मुशावरत होगी? पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसको भी
चूज करेगी वही हमारे वज़ीर आला। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नफीसा